एक सहकर्मी खबर देता है कि उसका बेटा और प्रशिक्षु मिल गए हैं। उन्हें एक बेसमेंट में पाया गया और तुरंत अस्पताल ले जाया गया। पत्नी की आत्मा अपने बेटे को देखकर गिल्ट और दर्द से भर जाती है। एक जासूस बताता है कि बच्चे को एक मेंटेनेंस वर्कर ने बेसमेंट में पाया था। एजेंसी का चीफ बताता है कि यह मामला बहुत ही खतरनाक अपराधों से जुड़ा है, बच्चों की तस्करी से लेकर पुलिस अधिकारी पर हमले तक। हालांकि असली अपराधी भाग गया, लेकिन वह युवा प्रशिक्षु की तारीफ करता है कि उसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। लेकिन सच्चाई सिर्फ पत्नी की आत्मा जानती है। प्रशिक्षु कोई हीरो नहीं है, वह अपहरणकर्ता और उसकी ठंडे खून वाली हत्यारिन है। जब उसका बॉस उसकी गायब पत्नी के बारे में पूछता है तो पति जिद में आकर कहता है उसकी पत्नी ने जलन में आकर उनके बेटे का अपहरण किया है। उसे लगता है कि उसकी पत्नी प्रशिक्षु से ईर्ष्या करती थी। तभी अचानक एक सहकर्मी दौड़ते हुए आता है। वह कहता है हमें आपकी पत्नी मिल गई है। जासूस तुरंत सोचता है कि अब वह अपनी पत्नी का सामना करेगा, लेकिन अगली बात सुनकर सब कुछ बदल जाता है। सहकर्मी बताता है जिस पत्नी को वह ढूंढ रहा था वह एक हफ्ते से मर चुकी है। उसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी जाती है। मौत का कारण लिखा होता है नींद की गोलियों की भारी ओवरडोज। लेकिन जासूस को कुछ बहुत गलत लगा है। वह चिल्लाता है यह असंभव है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी पत्नी ने सिर्फ 2 गोलियां ली थी, जो जानलेवा मात्रा नहीं है। लेकिन सच स्वीकार करने के बजाय वह अपने सबसे भरोसेमंद साथी पर ही आरोप लगा देता है। वह कहता है तुम मेरी अपराधी पत्नी के साथ मिले हुए हो। भ्रम में डूबकर वह अपने सबसे अच्छे आदमी को तुरंत सस्पेंड कर देता है और उसे चेतावनी देता है उस राक्षस का बचाव मत करो। उधर अस्पताल में वही जहरीली प्रशिक्षु नाटक कर रही होती है। वह अपने सिर पर नकली चोट दिखाकर सहानुभूति बटोरती है। फिर वह जासूस को एक मुड़ी हुई कहानी सुनाती है। वह कहती है कि उसकी पत्नी जलन में पागल हो गई थी और उसने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वह यहीं नहीं रुकी। वह सबसे जहरीला झूठ बोलती है। उसकी पत्नी ने जलन और बदले की भावना से अपने ही बेटे को तस्करों को बेच दिया। यह सुनकर जासूस का दिल पत्थर बन जाता है। वह कसम खाता है मैं अपनी भगोड़ी पत्नी को ढूंढूंगा और उसे उसके अपराधों की सजा दिलाऊंगा। वह अपने उस घर में लौटा है जहाँ कभी उनकी खुशहाल जिंदगी थी। वह पूरे घर को उलट पुलट कर देता है किसी भी सुराग की तलाश में। तभी उसे अपनी पत्नी का आईडी और पासपोर्ट मिलते हैं। यह देखकर वह सोचता है कि उसकी पत्नी कानून से भाग रही अपराधी है। लेकिन तभी उसे एक और चीज मिलती है, उसकी पत्नी की डायरी। यही वह चीज है जो भयानक सच्चाई का दरवाजा खोलने वाली है। जैसे जैसे वह डायरी पढ़ता है पत्नी की आत्मा जैसे उससे बात करती है, देखो कैसे तुमने मुझे नरक में धकेल दिया। पहली एंट्री उसे उस दिन में ले जाती है जब वे पहली बार मिले थे। वह एक बहादुर जासूस था जिसने उसकी जान बचाई थी। फिर वह उनकी शादी का दिन पड़ता है जहाँ वह रो पड़ा था और कसम खाई थी मैं जिंदगी भर तुमसे प्यार करूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। फिर एक दिल तोड़ देने वाली एंट्री आती है। बच्चे के जन्म के दौरान लगी चोट ने उसका पेशेवर नृत्य करियर हमेशा के लिए खत्म कर दिया। वह पहली बार जानता है कि उसकी पत्नी पोस्टमार्टम डिप्रेशन से जूझ रही थी। डायरी में लिखा था वह खुद को बेकार समझती थी और सोचती थी कि वह अपने पति पर बोझ बन रही है। यह पढ़कर जासूस की पूरी दुनिया टूटने लगती है। डायरी की वह औरत उसे अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करती थी। फिर भी वह अभी भी मानता है कि उसकी पत्नी ने उसकी प्रशिक्षु को नुकसान पहुंचाया और उनके बेटे को भी खतरे में डाला। वह समझ नहीं पाता कि वह इतनी क्रूर कैसे बन गई। तभी पत्नी की आत्मा चीखकर अंतिम सच्चाई बताती है उसकी अंधी आस्था उस जहरीली प्रशिक्षु पर उनके पूरे परिवार को बर्बाद कर गई। लेकिन दुख की बात यह है वह उसकी एक भी चीख नहीं सुन सका।